मसूरी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 3 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी असमर्थता देखने को मिली है। झूलाघर में लगाए गए एलईडी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री का संबोधन लाइव दिखाया गया, लेकिन वहां सिर्फ 3 लोग ही कार्यक्रम में उपस्थित थे। न तो भाजपा कार्यकर्ता और न ही आम जनता ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में रखी गई सारी कुर्सियां खाली पड़ी थी और मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान भी दर्शक बेहद कम थे। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि देहरादून में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होने के कारण मसूरी में कोई बड़ा नेता मौजूद नहीं था और कुछ कार्यकर्ता भगत सिंह की शहादत के कार्यक्रम में गए थे। वहीं स्थानीय लोगों का कहना था कि मुख्यमंत्री की सरकार में न तो विकास हुआ है और न ही भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाया गया है, जिससे जनता का विश्वास सरकार से उठ चुका है। और माननीय विधायक जी के कार्यों को हम गिन रहे हैं। कार्य तो बहुत है, लेकिन इस समय हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़नी चाहिए थी। वो किस वर्ष है मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगा। आज क्या बोलते हैं, बलिदान दिवस है, हो सकता है इधर के प्रोग्राम में हो सकते हैं लोग। और क्या बोलते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी मसूरी से मैं टेलीकास्ट पे देख रहा हूँ कि काफी लोग गए हुए हैं, तो हो सकता है हमारा शीर्ष नेतृत्व तो वहाँ गया हुआ हो, लेकिन और कार्यकर्ताओं का यहाँ होना चाहिए था, ये मैं मानता हूँ। सरकार को और सभी को बधाई देता हूँ। मैं बात करूं माननीय मंत्री जी के जो मसूरी में काम है वो काफ़ी काम है, वो अनगिनत काम है। मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं वो अनगिनत काम है। यहाँ पे थोड़ा सा लोगों को इकट्ठा होना चाहिए था। मैक्सिमम लोग आज देहरादून भी गए हैं। शहीद दिवस, शहीद भगत सिंह का दिवस भी है, कुछ लोग जो है वहाँ भी है। तरह तरह के कार्यक्रम मसूरी में है, लेकिन यहाँ भी सब कार्यकर्ताओं को एकत्रित होना चाहिए था। आम कार्यकर्ता था, उनको यहाँ पे एकत्रित होना चाहिए था। अब ये मेरी समझ में वो नहीं है कि उनको मैसेज है या नहीं है, लेकिन अपने आप लोगों को घर से आना चाहिए था, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो बिल्कुल निस्वार्थ कार्यकर्ता। मसूरी में मोतीलाल नेहरू मार्ग पर 4 किलोमीटर लंबी सड़क के पुनः निर्माण कार्य को लेकर भारी विवाद उठ खड़ा हुआ है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा 2 करोड़ 73 लाख की लागत से सड़क निर्माण की योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय जनता और क्षेत्रीय सभासद जसबीर कौर ने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। उनका कहना था कि सड़क निर्माण के दौरान न तो विभाग के अधिकारी मौके पर थे और न ही निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा था। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने इसका खंडन करते हुए कहा कि सड़क निर्माण अभी प्रारंभिक चरण में है और निर्माण के बाद गुणवत्ता की जांच की जाएगी। अधिकारियों ने यह भी कहा कि 2 साल के भीतर किसी भी खामी के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा और कार्रवाई की जाएगी। जनता नहीं रही, ये तो पहले वाली जनता जो आपने कर दिया चल रहा है। 15 साल हो गए इस रोड की लड़ाई लड़ते लड़ते, और 15 साल से हम लड़ रहे हैं कि ये रोड बननी चाहिए। इस रोड पे आपको पता है कि कितने पर्यटक स्थल हैं। यहाँ पर जॉर्ज एवरेस्ट है, भद्राज है, आपका कंपनी गार्डन है, पीछे काट मैकेंजी से टूरिस्ट इस रोड से ही सीजन में डाइवर्ट कर दिया जाता है। और इस रोड को इतनी मिन्नतों के बाद ये रोड बननी शुरू हुई थी, और कितने हमने शासन से बोला, विधायक जी से बोला, मंत्री जी से बोला कि ये रोड बने, परंतु आज इतने सालों के बाद जब पैसा आया, आप देखिए जरा उस पैसे का क्या हाल किया जा रहा है, किस प्रकार से जनता की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग किया जा रहा है। और इस रोड के ऊपर सिर्फ बजरी डाली जा रही है, उसके साथ जो है तारकोल भी नहीं है। और सुबह से इनके हॉट मिक्स प्लांट के जितना आया हुआ है, मटेरियल आया हुआ है, वो वैसे ही खड़ा है, वो वहीं सेट हो जाएगा, वो डाला ही नहीं है। और यहाँ पर सिर्फ ये लेबर है, इस लेबर को क्या पता बेचारों को, ये तो डाल के चल देंगे ना। यहाँ पर मौके पे कोई जेई है, ना कोई अधिकारी है, ना मेट है, कोई देख नहीं रहा कि किस प्रकार से काम हो रहा है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि ये रोड अगर इतने सालों के बाद बन रही है तो ढंग से बननी चाहिए। कम से कम 2-3 साल तो ये रोड चलनी चाहिए, क्योंकि अगर 15 साल मिलते कर करके अब पैसा आया तो अगले 15 साल के हमें फिर लड़ाई लड़नी पड़ेगी इसके लिए। तो यहाँ जनता में बहुत आक्रोश है, और जनता अब जागरूक हो चुकी है, और जनता इस रोड को बनने नहीं देगी, क्योंकि सब लोग यहाँ के आसपास क्षेत्र के सब लोग आ गए हैं। आज कम आए हैं, कल और ज्यादा आएंगे, क्योंकि अगर इन्होंने ढंग से रोड ना बनाई। हमारी मांग यही है कि कल यहाँ मौके पर एक्शन साहब, जेई, एई और खुद ठेकेदार यहाँ पहुंचना चाहिए। हम उस ठेकेदार को देखना चाहते हैं कि वो ठेकेदार कौन है जिसको ये ठेका मिला है, और वो यहाँ मौके पर आए और देखे कि क्या काम हो रहा है और वो कैसे जनता की गाड़ी कमाई के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल ये निरा भ्रष्टाचार है। आप 2 करोड़ 93 लाख का ये काम है, और नीचे से शुरू होगा, वहां से गांधी चौक से होगा, कपूरथला वाली रोड बनेगी, और मतलब इस प्रकार से आप ये लिपापोती करके चले जाएंगे। अभी हमने हाथ से उखड़ के दिखा दिया, आप देख रहे हैं 1 इंच मसाला भी नहीं है इसमें। मतलब ये जो मटेरियल डाला गया है, ये साइड में तो दिखा रहे हैं 1.5 इंच, और अंदर वहाँ 1 इंच भी नहीं है, वो हाथ से निकल निकल के हाथ में आ रहा है, आपने देखा ही होगा। बिल्कुल साइड में कोई नाली भी नहीं बना रहे, और जो इन्होंने झाड़ू मार के मलबा इकट्ठा करा वो यहाँ साइड में फेंक दिया, ये फिर उड़ के इसी रोड पे आ जाएगा। ना साइड में रेलिंग है, कुछ भी नहीं है। मतलब नाली तो इनको बनानी चाहिए। माल रोड पे भी इन्होंने 7 करोड़ पे लगाए पीडब्ल्यूडी विभाग। पीडब्ल्यूडी विभाग जो है उसके एक्शन साहब को अकल नहीं है क्या? उनके जेई को अकल नहीं है कि साइड में नाली बननी चाहिए? पानी कहाँ जाएगा? बरसात का पानी फिर इधर ही आएगा और फिर यहाँ गड्ढे पड़ जाएंगे। बनने के लिए आई है। अब बहुत टाइम बाद, लगभग 10 से 15 साल हो गए हैं, बट लग रहा है कि सिर्फ
ऑन फील्ड जो है खाना पूर्ति हो रही है। हॉट मिक्स आज संडे का दिन है, सुबह ही 5 बजे आ गए थे यहाँ पे, तकरीबन 4 से 5 ट्रक्स इनके, वो अभी वहीं पीछे ही खड़े हैं। अब लगभग 1 बजे का टाइम हो गया, अभी तक ऑन फील्ड कोई भी काम नहीं चल रहा है। लगता है सारे छुट्टी पे आज, ना कोई जेई, कोई भी ऑफिसर्स यहाँ पर नहीं है। नालियाँ कुछ नहीं बन रही हैं साथ में, और जो अभी मटेरियल डल रहा है वो मुश्किल से 1 इंच भी नहीं डल रहा है। आगे रोड बनती जा रही है और पीछे से रोड उखड़ती जा रही है। खाना पूर्ति बस इतना कर रहे हैं कि इस पे एक टॉप लेयर डलना ही थी, अभी वो बैलेंस है तो ये लेवल हो जाएगी, बट हमें नहीं लग रहा है ये कुछ ग्राउंड लेवल पे अच्छा काम हो रहा है। तो क्या इसके लिए आंदोलन करेंगे? बिल्कुल आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमने ही कल के दिन को सारा सेक्रीफाइस करना है। हम ही टैक्स भर रहे हैं, हम ही इस चीज़ का बेनिफिट उठाएंगे, और अगर आज नहीं बोलेंगे तो हमें ही फिर 15 साल भुगतना पड़ जाएगा इस चीज़ को लेकर। तो हमें तो आज स्टैंड ही लेना पड़ेगा। अगर आज ये काम अच्छा नहीं होता है तो हम कल से फिर काम ही रुकवा देंगे, क्योंकि जिस स्थिति में हम कल तक थे उसी स्थिति में एक दिन बाद फिर आ जाएंगे। तो हमारे लिए तो इतना करोड़ों रुपए बर्बाद करना जायज़ ही नहीं बनता। नहीं तो नालियाँ बन रही है और दूसरा भी ये सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो रहा। 15 साल के बाद तो बड़ी मुश्किल से यहाँ का नंबर आया, तो उस पर भी जो है विधायक महोदय ने खाली किताब घर में जाके जो है उद्घाटन कर दिया। कोई नई सड़क थोड़ी बन रही थी जो उसका उद्घाटन हुआ, ये तो पुरानी सड़क है। भाई मत उद्घाटन करो, दिखाओ मत करो, लेकिन धरातल पे काम करो। कोई भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई देखने वाला नहीं। वो मर्जी का हिसाब करे। ये देखो ना, आपको हमने दिखाई अभी रोड की क्या हालत हो रही है। अभी 2 दिन नहीं हुए, रोड पूरी उखड़ चुकी है। तो क्या आंदोलन करेंगे? अगर बिल्कुल, अगर ये रोड ठीक नहीं होगी तो काम भी नहीं होने देंगे, बंद करवा देंगे काम को। हमने इस रोड पे 2 लेयर में काम किया करना है। पूरी रोड पे डीबीएम है फर्स्ट लेयर, जिसकी मोटाई 50 mm, और सेकंड लेयर बीसी की लेयर है जिसकी 30 mm मोटाई है इसकी। और जो उन्होंने जिस लेयर को देखा है वो लेयर थी 50 mm डीबीएम की। मोटी गिट्टी होती है, अगर कहीं अंडुलेशन है, कहीं पर मोटाई कम मतलब है, या गड्ढे को लेवल करने के लिए वो डाला जाता है डीबीएम। सड़क उखाड़ते हुए दिखा रहे हैं, तो क्या है? सड़क उखाड़ने के लिए अभी कल तो काम हुआ है इसके ऊपर। अब उसमें से एक आध गिट्टी अगर निकल रही है, या फिर उससे बीसी के द्वारा जो है, जो उसके बाद में कोई कहीं से भी कोई भी उखाड़ेगा वो तो नहीं उखड़ेगी वो। क्या मानते हैं कि माने जो हमारी पूरी गारंटी है उसमें। तो क्या और सड़क के नाली का भी प्रावधान है क्या? पूरी लंबाई में नाली का भी प्राविधान है इसमें। अच्छा, तो और नाली बाद में बनाई जाएगी? नाली कल से इसमें नाली का भी काम स्टार्ट होने वाला है। ठेकेदार को हमने मतलब बोला है इसको, कल से उसको नाली का भी काम लगाएगा। हम लेइंग करा रहे हैं। लेइंग जो प्लांट से हमारा माल आ रहा है वो 150 डिग्री टेम्परेचर पे वहाँ से निकाल करके, और जो आज भी हम भी यहाँ पर चेक कर रहे हैं लेइंग करते समय, वो 110 से 120 के बीच में हमें टेम्परेचर मिल रहा है, जो हम लोगों ने साइट पे चेक किया है। तो अगर इसकी जांच की जाएगी तो उसके लिए तैयार है? बिल्कुल 100%। कितने साल की गारंटी है सड़क? इस साल की गारंटी जो है 3 से 4 साल की गारंटी है। यदि इसके बीच में कुछ भी मतलब इसमें कमी पाई जाती है तो ठेकेदार की भी लायबिलिटी पीरियड 2 साल का रहेगा इसमें। अगर कहीं से भी कुछ भी होता है उसमें ठेकेदार की जिम्मेदारी, पूर्ण जिम्मेदारी होती है। मसूरी में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत दिवस पर इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा के तत्वाधान में पिक्चर पैलेस चौक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और शहीदों के योगदान को याद करते हुए शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव अमर रहे के नारे लगाए। विभिन्न संगठनों के जनप्रतिनिधियों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। वक्ताओं ने शहीदों के संघर्ष को याद करते हुए समाजवाद और असमानता के खिलाफ उनकी लड़ाई को सराहा। इप्टा की सह से ममता कुमार ने बताया कि इप्टा हर साल भगत सिंह की शहादत को याद करता है ताकि युवा पीढ़ी उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह की बदौलत ही देश आजाद हुआ और हमें उनकी देशभक्ति से प्रेरित होकर शांति और भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। शहर के लोग और इप्टा कम्युनिस्ट पार्टी तमाम लोगों ने आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में भाग लिया और भगत सिंह का जो मैसेज है, भगत सिंह का जो उद्देश्य था इस देश के अंदर, जो अंग्रेजों द्वारा जुल्म किया जा रहा था हिंदुस्तानियों पे, और इस देश की अपार संपदा, धन संपदा, जन संपदा के लिए उन्होंने संघर्ष करा, जेल में रहे। और आज इस देश के अंदर कोई भी सरकार नहीं है, उन्होंने भगत सिंह जी के विचारों को तवज्जो नहीं दी।
आज इस हालत में हम मसूरी में आज सारे लोग तमाम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। नगर पालिका से भी निवेदन किया है कि भगत सिंह चौक को सौंदर्यकरण किया जाए या कहीं ऐसी जगह उपलब्ध की जाए जहाँ जनरल भगत सिंह जी के कार्यक्रमों को, इस देश के क्रांतिकारियों के विचारों को आगे बढ़ाया जाए और तमाम इन्हीं प्रश्नों को लेकर के इप्टा और तमाम राजनीतिक दल आज एकजुट होकर के यहाँ पर श्रद्धांजलि। धन्यवाद आपका। आप हर साल हमारे इस छोटे से कार्यक्रम को कवर करते हैं। देखिए, भगत सिंह जी की जो शहादत है वो पूरा देश जानता है, लेकिन एक चीज़ जो मैं अपने व्यक्तिगत रूप से जिस बात पर मुझे बहुत व्यथा है कि आज भी आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी किसी सरकार को भगत सिंह को एक शहीद का दर्जा देने के लिए बारे में कोई दिलचस्पी नहीं है। बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि हर देश में जो उनके क्रांतिकारी होते हैं आज उनकी मूर्तियाँ लगी हैं और उनके प्रति सम्मान होता है, लेकिन हमारा ही इकलौता देश है पूरे विश्व में जहाँ आज तक भगत सिंह जैसे शहीद को शहीद का दर्जा नहीं मिल पाया। ये ऐसा दुर्भाग्य मैं पहली बार देख रहा हूँ, ऐसा उदाहरण, क्योंकि अपने नेताओं की मूर्तियां तो हर पार्टी के हर नेता अलग अलग जगह खड़ी कर देते हैं, उन पर हर साल माल्यार्पण करते हैं, लेकिन भगत सिंह की मूर्ति सार्वजनिक रूप से किसी सरकार द्वारा लगाई गई हो, मेरे ज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं है। और इनको हमारी तरफ से श्रद्धांजलि यही होगी कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो उनके आदर्श पे चले, नशे से दूर रहे और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव व अन्य सारे क्रांतिकारी हैं उनके हमारे सरकारी जो पाठ्यक्रम है उनमें भी इनका जो जीवनी है उनको पढ़ाना चाहिए। मोहन पेटवाल जी को भी और मीरा सकलानी जी को भी, अध्यक्षा हैं हमारी, उनको और उनके जितने भी सभासद गण इस बार नवनिर्वाचित आए उनको हम हार्दिक बधाई देते हैं और चाहते हैं कि नई ऊर्जा के साथ वो मसूरी के लिए काम करें और वो कर भी रहे हैं। मेरे एक फ़ोन पर उन्होंने पेटवाल जी ने मेरे सौंदर्यकरण के लिए अध्यक्ष जी को प्रेषित किया और वो हो भी गया और हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इस बात का कि उन्होंने हमारा एक हमारी मांग को पूरा किया। और मसूरी में क्योंकि इप्टा एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक दल है, इसको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। मसूरी में हम पिछले 35-40 वर्षों से काम कर रहे हैं और हमें अब क्योंकि सांस्कृतिक में देखिए आप 23 साल के भगत सिंह जी ने शहादत दे दी, तो बच्चों को सांस्कृतिक गतिविधियाँ कराना बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि उनका माइंड डाइवर्ट होता है गानों से, गीत से, संगीत से। और इप्टा एक गैर राजनीतिक संस्था है, कोई राजनीति वो करती नहीं है, कभी भी आरोप तो लगते ही रहते हैं, लेकिन मैं उसका पूर्णतः खंडन करती हूँ यहाँ से कि हम कोई भी राजनीतिक दल नहीं है, हम एक सांस्कृतिक संस्था है, हम एक सांस्कृतिक आंदोलनों को बढ़ाने वाली संस्था है। और हम यहाँ पर मसूरी में, जो कि जब हम यूपी में थे तो हमें एक जगह का आवंटन हुआ था, उसकी फाइल अभी तक मेरे पास है और कितनी पालिकाएं आई लेकिन हमारे उसके ऊपर मोहर नहीं लगाई गई। संवाद 365 के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।